ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था ये सारा का सारा, इसके ऊपर आपने ना सरकार की भक्कियाँ उधेड़ कर रख दी। 6 महीने पहले मेरी बातों की तरफ ध्यान दिया होता तो आज बिमल नेगी जिंदा होते। जो हिमाचल का प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, जो पेखू बेला वाला? पेखू बेला की बात कर रहे हैं, वो 32 मेगावाट का प्लांट है। पक्का 32 मेगावाट का है? हाँ 32 मेगावाट का है, लेकिन इसने 1-2 मेगावाट ऊपर नहीं, हमारी इनपुट है उसके मुताबिक ये 45 मेगावाट का है। और यहाँ पर एक शर्त भी है, और वो प्लांट क्या शुरू हो चुका है गुजरात वाला। इसमें कितने प्रकार के एरर्स हैं, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता नहीं है कि आप कोई टेक्निकल आदमी हैं, लेकिन ये जो कंडीशन वाली बात कही है, ये बिल्कुल सही आपकी बात कंडीशन है। कहाँ 6.61 करोड़, कहाँ 5.5 करोड़, सर फर्क तो है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए ठेका ही नहीं हुआ। जो टेक्निकल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई उसमें नॉमिनेशन बेस्ड तो हो जाती है, हालांकि जमीन और बिजली उसके ऊपर नॉमिनेशन ही चलता है। बीजेपी मुद्दों के साथ खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, और कांग्रेसी तो नालायक है नंबर 1 के, इस चीज से मैं मना नहीं करता। जब इसने 6 महीने में उस काम को पूरा नहीं किया तो इसने एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मांगा। ईओपी तो शैंगटोंग में भी शायद आपकी सरकार ने 3 बार दी थी। टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आपकी बात मैं करना चाहता हूँ, यहीं से आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये सीबीआई को क्यों देना चाहिए। सीबीआई को पेखू वाला देना चाहिए या सभी ऑल जितने भी वहाँ पे काम हो रहे हैं, उसकी कंप्लीशन अभी भी नहीं हुई है। उस प्लांट के अंदर जो वो फ्लड प्रोटेक्शन एरिया है, उद्घाटन ऐसे हो गया बिना उसके हुआ है कि जो इसका प्रोजेक्ट हेड था उसने ट्रांसफर मांग ली। कौन था प्रोजेक्ट हेड? आई डोंट नो द नेम। शोर मच गया, हत्या व आत्महत्या हो गई, और उनके परिवारजनों ने और कंपनी में काम करने वाले लोगों ने ये कहा कि हरिकेश मीणा और देसराज जो हैं, ये इनकी जो टोली है वो दोषी है। जो मेन लोग हैं उन लोगों के साथ उसका तालमेल है, वो मीणा को बचाना चाहते हैं। कोड करिए मेन लोग को। मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं, और मीणा का नाम एफआईआर में लॉज नहीं होना। आप बताइए मुझे, ऐसा कभी होता है कि पोस्ट के ऊपर आप एफआईआर लॉज करें? ठाकुर साहब, ऐसा है कि आपने एक आरोप और भी लगाया कि इन लोगों को फॉर्च्यूनर्स कुछ लोगों को बांटी। अभी नहीं बताऊंगा, जांच के लिए बोला है ताकि मैं देखूं सरकार कितनी साफ सुथरी है। तो विधानसभा में ये बोला होता है कि विक्रम जी जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो वहां पे घपला हो गया। भाई जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था घपला हो गया, आज आपकी सरकार है, विक्रम को अंदर करो ना अगर उसने घपला किया। आप भी अंदर करवाओ ना, जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने वो करे। आप हम इसकी मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच हो, जांच होगी तो अपने आप अंदर होंगे। सीबीआई को क्लू दे दो ना। एक आरोप तो कांग्रेसी भी अंदर खाते आपके ऊपर लगा रहे हैं कि जो बंदा सस्पेंड हुआ वहाँ पे पिक्खू वाला में, वो आपकी रिश्तेदारी में है कोई, आपको उस बात का गुस्सा चढ़ा है? मेरा कोई रिश्तेदार पेखू वेला में नहीं लगा हुआ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी बात को प्रूव कर देगा ना तो मैं विधानसभा से यार इस्तीफा दे दूंगा। लाओ तो सही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी ये बयान आया था पिछले दिन, मैंने भी विधानसभा पटल पे बात रखी है पेखू वाला को लेकर। ये क्या बताता है, ये कागज क्या बताता है? अगर आप कागज को पत्थर की लकीर मानते हैं तो ये देखिए आजकल सरकार के हालात क्या लग रही है। क्योंकि अब मेरे को ना जो एक नेता विपक्ष का रोल है ना, वो आप में बड़ा मजबूती से नजर आ रहा है। सरकार के ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि जिला ऊना के अंदर जो पुलिस जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। सरकार के अंदर सरकार का उप मुख्यमंत्री की ऊना की पुलिस जो है वो किसी दबाव के अंदर काम कर रही है। किसके दबाव? सरकार का दबाव मैं बोल रहा हूँ। बंदा कौन? सरकार, मुखिया। इन बातों का जवाब आपको मुखिया से लेना चाहिए। मुद्दे पर लड़ाई लड़ने भी नहीं बदी तनख्वाह। हाँ, तनख्वाह का बढ़ना, आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग हेरा फेरी करें, हम लोग करप्शन करें? हम लोगों को अगर तनख्वाह मिलती है गारंटी है ना आप। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मेरे साथ विक्रम ठाकुर, और वही बात आ गई कि जिसे ये कह सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी जिसको कह सकते हैं, तो उस लीडरशिप क्वालिटी वाला जो पैमाना होता है उस पे ठाकुर साहब लाजवाब साबित हो रहे हैं लगातार। और जब से विपक्ष में बीजेपी आई है तब से जो रुतबा है वो कुछ अलग तरह का ही आ रहा है। तो खैर सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, आजकल तेवर बड़े गर्म आपके। ऐसा नहीं है, सरकार का जो कारगुजारी है वो कारगुजारी इस प्रकार की है कि कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील है वो चुप नहीं बैठ सकता। लोगों की आवाज़ को उठाना हमारी ड्यूटी है, और मुझे ऐसा लगता है आप जो प्लेटफार्म हमें देते हैं हम वहाँ पर अपनी सारी बातें खुलकर रखते हैं। और मुझे
ये कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि आपके जो चैनल्स हैं वो लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, लोगों के दर्द को उठाते हैं और जो सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं। आपने एक चीज़ कही बीच में कि संवेदनशीलता होनी चाहिए मुद्दे में लीडरशिप के। आपके मुद्दे में तो है, बकाया बीजेपी कहाँ पे सोई हुई है? सारे लोग अपने अपने काम में लगे हैं। विक्रम ठाकुर ने ठेका लेके रखा हुआ, अगर देखा जाए यही परिस्थितियां जिस तरह से प्रदेश में बनी हुई हैं, तो उससे तो ये लगता है कि विक्रम ठाकुर को ठेका मिल गया है या कि दे दे गिड़ा भाई जाके। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी अपनी आदत है, मेरी ये आदत है। मैं मुद्दों को पढ़ता हूँ, मुद्दों के बारे में स्टडी करता हूँ और स्टडी करने के बाद मेरी ये कोशिश रहती है कि उन चीज़ों को आम जनमानस तक पहुँचाना चाहिए, उन विषयों को आम लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए जो विषय अति महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के हित के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। मेरा बेसिक सवाल मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तो फिर आगे बढ़ूँगा मैं, कि जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनका जो विसल ब्लोअर है वो विक्रम ठाकुर ही क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मेरा भाव नहीं पकड़ रहे। नहीं, आपका भाव पकड़ रहा हूँ। आप मेरे वेल विशर हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपका मित्र, आपका दोस्त आवाज़ को अच्छे तरीके से बुलंद करता है। हर कोई अपने अपने तरीके से लगा है। अब आओ थोड़ी सी मुद्दे, अब उदाहरण दे के आऊँ। कोई नेता कुछ हैं जो बात को धीरे से बोलते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं अखबार के अंदर अपने विषय को रख देते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको ये लगता हो कि मैं उदाहरण पेश करता हूँ अभी आपके सामने। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, सारी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो चली हुई हैं इन दिनों, बाकी तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ गला फाड़ के और गला पकड़ने वाली पोजीशन में तो विक्रम ठाकुर है ना, बाकी क्यों नहीं है? मेरे पास आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। सारे लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ठाकुर साहब बात घुमा रहे, पर हकीकत यही है। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, दूसरे इस पे। आपने पिछले दिनों ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था, ये सारा के सारा, इसके ऊपर आपने ना सरकार की भक्कियाँ उधेड़ कर रख दी। निश्चित तौर से मुझे इस बात का सरकार से गिला है कि मैंने लगभग 6 महीने पहले धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि HPPCL में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। वहाँ पे अफसर साहबान अपने तरीके से उस कॉरपोरेशन को चला रहे हैं। मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया पेखू बेला में, कि पेखू बेला के अंदर एक जो प्लांट लगा है उसकी लागत हिमाचल प्रदेश के अंदर 220 करोड़ रुपए है, और जबकि वैसा ही प्लांट गुजरात के अंदर लगा है और उसकी कॉस्ट जो है वो 144 करोड़ है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े बड़े अफसर और कंपनी, ये सब लोग आपस में मिले हैं। और यही कारण है, मैंने कहा था कि अगर 6 महीने पहले मेरी बातों की तरफ ध्यान दिया होता तो आज विमल नेगी जिंदा होते। लेकिन मेरी बातों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई ध्यान दे या ना दे, मैं मुद्दों को लगातार इसी प्रकार से उठाता रहूँगा। मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली चलूँगा, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, सारी चीज़ें हैं। जो हिमाचल का प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, जो पेखू बेला वाला है? ये हमारे पास जो आप पेखू बेला की बात कर रहे हैं वो 32 मेगावाट का प्लांट है, और इसको पूरा होने की लागत 220 करोड़ रुपए है। अब इसमें जो कमियां हैं, और जहां से जो लगता है कि बड़े अफसर, बड़े राजनीतिज्ञ, कंपनी, ये सारे लोग मिले हुए हैं। ये पक्का 32 मेगावाट का है? हाँ, 32 मेगावाट का है। लेकिन इसने 1-2 मेगावाट ऊपर नहीं, ये 32 मेगावाट का है। लेकिन दुख का विषय है कि आज तक वहां पे 32 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। अब इसमें एक टेक्निकल पहलू ये है ठाकुर साहब, कि ये जो हमारी इनपुट है उसके मुताबिक ये 45 मेगावाट का है, क्योंकि इसमें एक शर्त लगी हुई है कि अगर आप 6.61 करोड़ यूनिट नहीं देते हैं पर एनम, तो आपके ऊपर जो है वो जुर्माना लगेगा। और जो वहाँ की सारी चीज़ें हैं, तो हर प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है डे बाय डे, जिस तरह से वो पुराना होता जाता है। तो हमारी इनपुट ये है, या जो हमारी स्टडी है उसके मुताबिक ये 45 मेगावाट का है। और जो आपका गुजरात वाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो प्लांट है वो इससे ज़्यादा तो है, लेकिन उसमें कोई शर्त नहीं लगी है, जो कि 6.6 करोड़ जो है
उसकी मेगावाट की। और यहाँ पर एक शर्त भी है, और वो प्लांट क्या शुरू हो चुका है गुजरात वाला? गुजरात वाला प्लांट अपना काम कर रहा है। गुजरात के अंदर जो प्लांट लगा है उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार का एरर। ठाकुर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्मा चुका है और ऐसा लग रहा है कि सरकार से बड़ा चोर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कितने प्रकार के एरर्स हैं, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता नहीं है कि आप कोई टेक्निकल आदमी हैं, आप आम आदमी की तरह आदमी हैं, आप भी उस बात को समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल। और ये जो आपने 45 मेगावाट की बात कही, ब्लैक कागजों के अंदर ऐसा विषय मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी, लेकिन ये जो कंडीशन वाली बात कही है, ये बिल्कुल सही आपकी बात, कंडीशन है। जब कोई प्लांट गुजरात में, तो गुजरात के अगर चल पड़ा है तो वो 5.5 करोड़ यूनिट पर एनम है उसकी, कहाँ 6.61 करोड़, कहाँ 5.5 करोड़। सर फर्क तो है इसमें। बिल्कुल नहीं फर्क है, लेकिन आप ये भी देखिए, जो आप बोल रहे हैं, क्या इस प्रकार की आउटपुट हमारे प्लांट ने दी है? मैं उन्हीं विषयों के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा। मैं उन्हीं विषयों के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले जिस समय ये प्लांट लगा, ये प्लांट लगाने की बात हुई तो इसकी डीपीआर बनाने के लिए सबसे पहले ठेका दिया जाता है कि डीपीआर बनाई जाए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए ठेका ही नहीं हुआ। अच्छा, सीधा चला गया। नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर इसका जो है वो डीपीआर बनी। जो टेक्निकल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई उसमें नॉमिनेशन बेस्ड तो हो जाती है, हालांकि ज़मीन और बिजली उसके ऊपर नॉमिनेशन ही चलता है। सबसे गलती कहाँ से शुरू हुई है? जब आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक नहीं बनेगी तो आप आउटपुट कैसे देंगे वहाँ पे? जो डीपीआर बनी वो 15 दिन में बनी। फिर जिस समय कभी भी कहीं भी डीपीआर बनती है तो डीपीआर बनने के बाद पर्टिकुलर कोई एजेंसी उस डीपीआर को चेक करती है कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह दुख का विषय है कि इस डीपीआर को चेक भी नहीं करवाया गया, किसी एजेंसी ने देखा भी नहीं, और वो डीपीआर जो है वो 15 दिन के अंदर बना दी। यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है कि बीजेपी मुद्दों के साथ खेलने में बहुत एक्सपर्ट है और कांग्रेसी तो नालायक है नंबर 1 के। इस चीज़ से मैं मना नहीं करता। आप लड़ाई लड़ रहे हो 32 मेगावाट 35 मेगावाट की, और हकीकत में जो जनरेशन की लड़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उनसे वो काउंटर पार्ट नहीं हो रहा है कि भैया हमारा 6.61 करोड़ यूनिट्स हैं और वो हमने लेनी है, अगर नहीं दे पाया तो इसको फाइन देने पड़ना, जो कोई भी है उसमें। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब कोई प्लांट लगता है तो उस प्लांट में जिस कंपनी ने वो प्लांट लगाया होता है उसको टाइम पीरियड दिया जाता है। इसको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया। जब इसने 6 महीने में उस काम को पूरा नहीं किया तो इसने एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मांगा। ईओपी एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मांगा। जो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मिलता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड होता है, और यह भी बोला जाता है कि इस व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर इस प्लांट को नहीं चलाया है तो इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, इसको क्या दंड होगा, इसको कितना पैसा जमा कराने का। 20 करोड़ के करीब खपत लगी है, और जो परमिशन मिली है वो परमिशन का मुद्दा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गया ही नहीं। ईओपी तो शैंगटोंग में भी शायद आपकी सरकार ने 3 बार दी थी। निश्चित तौर से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे राजनीति के लिए राजनीति नहीं है। ईओपी की अगर एक्सटेंशन वहां पे 3 बार दी है तो आपने बाकी चीजें नहीं पढ़ी, तो जो उनको किसी भी प्रकार का वहां पे दंड मिलना चाहिए, जो उनसे चार्जेस लेने चाहिए, उस क्लोज को आप देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ दिया गया है। जिस तरह से मैं आपके साथ बैठा हूँ उसी तरह से हम कांग्रेस के जो बकाया एक तो लीडर्स हैं या जो कुछ भी हैं उनसे भी बात करते हैं तो वो टेक्निकल पहलू सामने नहीं आ पाते हैं, जिस तरह से आपने एक टेक्निकल चीज़ें सामने रखी हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि 6.61 करोड़ यूनिट्स जो हैं, 5.5 करोड़ अगर गुजरात और हिमाचल का ही कंपैरिजन करें, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर लगता नहीं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। अभी अगर आप मेरे को पूरी बात बोलने देंगे, मुझे पहले टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आपकी बात मैं करना चाहता हूँ, यहीं से आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये सीबीआई को क्यों देना चाहिए। सीबीआई को पिक्खू वाला देना चाहिए या सभी ऑल जितने भी वहाँ पे काम हो रहे हैं, और ये जो बिमल नेगी जी की हत्या हुई है, ये हत्या के कारण क्या बने, हत्या क्यों हुई, या अगर आत्महत्या हुई तो क्यों हुई, इन सभी चीज़ों के कारण जो हैं वो हमारा अपना अफसर, हमारे पास हिमाचल प्रदेश में काम करने वाला अफसर इन सारी बातों को कभी भी क्लियर नहीं करेगा। क्योंकि ये जो मैंने पहली बात आपको बताई, डीपीआर की बात बताई है,
और डीपीआर की बात होने के बाद प्लांट लगता है। जब प्लांट लगता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उनको किसी ना किसी एजेंसी से कर्ज लेना पड़ता है, बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, नाबार्ड से कर्ज लेना पड़ता है, और बहुत सी एजेंसीज हैं जिनको सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन आप बड़े हैरान होंगे, इस केस के अंदर कंपनी की सीसी जो लिमिट है उसके साथ इस प्लांट को लगाया गया है। अब बताइए ये क्यों होता है ऐसा? खुला पैसा, खुला पैसा है और उस खुले पैसे का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई उसमें नहीं है, कंपनी की जो सीसी लिमिट है उसका जो है वो वहां पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद जब आपका टेंडर होता है, उस टेंडर के बाद एक कंडीशन होती है ई रिवर्स ऑक्शन। ई रिवर्स ऑक्शन, ई रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 100 करोड़ ऑक्शन भरी है, आपने 110 भरी है, तीसरे ने 120 भरी है, तो इनको बिठाया जाता है और इनको बोला जाता है कि ई रिवर्स ऑक्शन का सहारा लेके आप अपने रेट ठीक करो। उसमें 120 वाला 110 पे जाता है, 100 वाला 90 पे जा सकता है, 80 पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी को फायदा देने के लिए ई रिवर्स जो इसकी ऑक्शन है उसको नहीं किया गया। इस व्यवस्था जो दी गई थी, इस व्यवस्था का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, और उसके बाद उसकी कंप्लीशन अभी भी नहीं हुई है। वो जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो वो फ्लड प्रोटेक्शन एरिया है, उद्घाटन ऐसे हो गया बिना उसके हुआ है। जो फ्लड प्रोटेक्शन एरिया है वहां पे जो पैनल लगे हैं उसकी सफाई है, वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहां पे जो कमरे बनने हैं, ये कोई भी चीज़ वहां पे ज़मीन पे नहीं है। इवन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे नहीं बनाया गया, लेकिन प्रेशर देकर उसका जो है इन्होंने वहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है उसको जो है वो उस कंपनी को दे दिया, ताकि उस कंपनी को पैसे जो हैं उसके जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दिए जाए। उसके बाद क्या होता है? पेमेंट्स क्लियर हो गई इनकी? मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ सर, प्लीज़ ये पूरा कर लेते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स के अंदर ये भी होता है कि अब ये प्लांट आपका लगेगा, ये इतनी मिनिमम प्रोडक्शन देगा। हमने इस पैरामीटर को भी पूरा नहीं किया। जब आप इस पूरी मिनिमम तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन जो है आप नहीं देते हैं, मान लीजिए, तो पेनल्टी लगती है। प्रोडक्शन हाउस को तो आएगी कि 6.61 करोड़ नहीं दोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मैं मिनिमम के ऊपर आ रहा हूँ सर, मैं मिनिमम के ऊपर आ रहा हूँ। पहले जो मिनिमम की कंडीशन थी, उस कंडीशन के ऊपर भी उन्होंने उसको जो कंपनी है उसको कुछ नहीं किया। वो जो उसके ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए थी, कोई पेनल्टी नहीं लगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि ये 6 महीने से एक हुआ है, और ये सारी जो बातें हैं, इन बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? आप टेंडर लगाते हैं, टेंडर लगाने के बाद कंपनी उन टेंडरों की कंडीशन के ऊपर काम करती है। 15 से 20 बार उनकी क्लोजिस को बदला गया टेंडर में। अच्छा, केवल उस कंपनी को फायदा देने के लिए। ठीक है। और 15 से 20 बार उन टेंडर्स को बदला गया। और बीच में एक और किस्सा आया कि जो इसका प्रोजेक्ट हेड था उसने ट्रांसफर मांग ली। कौन था प्रोजेक्ट हेड? आई डोंट नो द नेम, लेकिन प्रोजेक्ट हेड ने ट्रांसफर मांग ली। उस प्रोजेक्ट हेड की ट्रांसफर के लिए जिस समय एक प्रश्न आया कि ये प्रोजेक्ट हेड ट्रांसफर क्यों मांग रहा है, वो परेशान था, वो दुखी था कि उसको बार बार ये तंग किया जा रहा था कि बिना काम के इनकी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट हेड कौन आया उसको हटा के? मुझे नाम नहीं पता है, मैं नाम आपको बता देता हूँ, अगर आप रुकेंगे तो मेरे पास है सारी डिटेल। उसके आगे चलिए, शोर मच गया, हत्या व आत्महत्या हो गई, और उनके परिवारजनों ने और कंपनी में काम करने वाले लोगों ने ये कहा कि हरिकेश मीणा और देसराज जो हैं, ये इनकी जो टोली है वो दोषी है। बिल्कुल, जांच रिपोर्ट में ये दोनों बातें बोली गई। अब देसराज के ऊपर एफआईआर लॉज होती है, मीणा के ऊपर एफआईआर लॉज नहीं होती, क्योंकि मीणा जो है वो सरकार के जो मेन लोग हैं उन लोगों के साथ उसका तालमेल है। वो मीणा को बचाना चाहते हैं। कोट करिए, मेन लोग कौन है? सरकार, मैं बोल रहा हूँ सरकार बहुत आप भी सरकार का हिस्सा देखा जाए सदन में भाई, सरकार कौन सी है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से लोग, सारे कांग्रेस के लोग नहीं, सारे कांग्रेस के लोग नहीं। इसकी मिनिस्ट्री होती है, इसका जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर तक इसका मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं। और मीणा का नाम एफआईआर में लॉज नहीं होना, आप बताइए मुझे, ऐसा कभी होता है कि पोस्ट के ऊपर आप एफआईआर लॉज करें? तो मीणा को बचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एफआईआर हो गई, एक के डेजिग्नेशन के ऊपर एफआईआर हो गई। इन दोनों की जमानत हो जाती है। हाई कोर्ट देसराज को जमानत नहीं देता,
वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत हो जाती है। दुख का विषय ये है कि दोनों जगह जमानत लेने के समय सरकारी खास करके सुप्रीम कोर्ट की बात, सरकारी वकील ही खड़ा नहीं होता, सरकार की तरफ से वो पक्ष ही नहीं रखा जाता। अब बताइए, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। और ये मीना के जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर पुतले जलाए गए, मुर्दाबाद की गई, इससे पहले जिस समय वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे तब भी कोई एक्शन नहीं किया गया। ऐसा क्या प्यार है मीना के साथ, ऐसा क्या कारण है कि मीना का जो नाम है वो एफआईआर में लॉन्च नहीं होता, मीना की जमानत नहीं रुकाई जाती, देशराज की जमानत नहीं रुकाई जाती? क्या कारण है ये सारे के सारे कारण है। पर ठाकुर साहब, ऐसा है कि आपने एक आरोप और भी लगाया कि इन लोगों को फॉर्च्यूनर्स कुछ लोगों को बांटेंगे। मैंने ये आरोप लगाया नहीं, मैंने जांच करने के लिए बोला है कि ऐसा शोर है कि दो फॉर्च्यूनर्स, पता है? दो फॉर्च्यूनर, मैं बोल रहा हूँ, दो फॉर्च्यूनर्स और जो बाकी इनोवा की गाड़ियां, 3 इनोवा की गाड़ियां, 2 फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा की गाड़ी किसको गई? किसी मैं ये बोल रहा हूँ, इसकी जांच करिए। लोगों में ये शोर है कि जो कंपनी है इसने जो है ये, ऐसे तो कोई भी आरोप लगा ऐसे नहीं, आपने मैं जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच करिए, सरकार के ऊपर जांच करिए, सरकार के लोगों ने और अफसरों ने। मतलब ये जो 5 गाड़ियां सरकार के अफसरों के पास और सरकार के बंदों के पास। और अगर आप ये मेरे को बोलेंगे, अगर थोड़ा समय और देंगे तो मैं आपको उन गाड़ियां किस किस के पास है वो भी बता दूंगा। अभी तक अभी नहीं बताऊंगा, जांच के लिए बोला है ताकि मैं देखूं सरकार कितनी साफ सुथरी है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार कितनी संवेदनशील है, इन सभी विषयों का वहां से जानकारी होगी। और उसके बाद HPPCL का अध्यक्ष 2 वर्षों से जो अध्यक्ष है वो हमारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं। आप बताइए, तो लाड ले रहे हैं साहब। नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं ले रहे होंगे लाडले, लेकिन हमने किसी लाडले को क्या ठाकुर साहब की जब आपके साथ अफसर है तो ईमानदार है, वहां ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा हुआ है, इस सरकार में हुआ हमने है। कभी आपकी सरकार के वक्त में पुलिस के पेपर लीक हुए, निश्चित तौर से, ठीक है, इन्हीं कांग्रेसियों ने नारे लगाए, आप लोगों ने उस वक्त उनके सेफगार्ड बने, फिर इन्हीं कांग्रेसियों ने उनको आगे कंटिन्यू किया। यहाँ पर भी वही है, जो बड़े साहब की आप बात कर रहे हैं अफसरशाही में, तो ये फंडा गया है कि आम पब्लिक बेवकूफ बनने के लिए कि आप लोग आरोप तो लगाएं पर किसी चीज को एस्टैब्लिश ना कर पाए। ऐसा है, हमारे समय के अंदर अगर कोई किसी चीफ सेक्रेटरी पर, किसी सेक्रेटरी के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा आरोप है तो मुझे बताओ। और जिसके ऊपर आरोप थे, अब वही चीज आप तो सुनिए, अब जिस समय विधानसभा के अंदर चर्चा होती है तो विधानसभा में ये बोला होता है कि विक्रम जी जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो वहां पे घपला हो गया। भाई जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था घपला हो गया, आज आपकी सरकार है, विक्रम को अंदर करो ना अगर उसने घपला किया। आप भी अंदर करवाओ ना, जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने वो करे, आप कोड करो, जांच का इंतजार क्यों है? जब हमारी सरकार आएगी तो इन सारी विषयों का चर्चा भी होगी और उनके ऊपर एक्शन भी होगा। और सेकेंडली तो आपकी सरकार आएगी, फिर सुनिए मेरी बात इसका। और अब मुझे आप बताएंगे आज की तारीख में, आप बताइए मुझे कि हम उनको कैसे दंड दे सकते हैं। दंड देने का तरीका तो यही है इस समय जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल दंड देने का तरीका यही है। आज की तारीख में हम किसी को अंदर और बाहर नहीं कर सकते। हम इसकी मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच हो, जांच होगी तो अपने आप अंदर होंगे। सीबीआई को क्लू दे दो ना कि इसने फॉर्च्यूनर, सीबीआई के सभी चीजें दे दी गई हैं, भेजी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उनका जो परिवार है वो कोर्ट के अंदर चला गया है सीबीआई की जांच के लिए। वो तो गया, देखो उनका उनके परिवार ने जाना था और उनका हक बनता है कि वहां पे जाएं। और ये HPCCL के चेयरमैन ने 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं की कि उसके जो कारपोरेशन है उसमें क्या हो रहा है, उल्टा उसको 6 महीने की एक्सटेंशन। अब आरोपों की बात करें तो एक आरोप तो कांग्रेसी भी अंदर खाते आपके ऊपर लगा रहे हैं कि जो बंदा सस्पेंड हुआ वहां पे पिक्खूवाला में, वो आपकी रिश्तेदारी में है कोई, आपको उस बात का गुस्सा चढ़ा है? मेरे को तो बिल्कुल कोई ऐसा है नहीं। आप बताइए, आप ही बताओ, आप उसका नाम कौन सा मेरा रिश्तेदार है? मैं वही चीज नहीं अभी नाम, अब वही तो स्यापा सर, आप लोग नाम लेके मेरा कोई रिश्तेदार पेखूवेला में नहीं लगा हुआ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं लगा हुआ। बिल्कुल ये जो आपको जिस किसी ने बोला उसने झूठ बोला है और ये केवल और केवल इस झूठ को छुपाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर कोई भी मेरा रिश्तेदार ऐसा आप पिन कोड कर देंगे, आज के बाद मैं इन विषयों के ऊपर बोलूंगा नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तब बोलता हूँ, नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें गलतियां हुई हैं। अब इन गलतियों को छुपाने के लिए अगर आप भी इसी प्रकार की बात करेंगे और जो लोग आपसे ये ऐसी बात करते हैं, अगर आप उनसे काउंटर क्वेश्चन करिए ना कि विक्रम का रिश्तेदार बताओ कोई। अब ये बोला जाता है कि विक्रम ने
इंडस्ट्री में अब मेरे को नाम भूल गया, कोई गुलेरिया नाम का बंदा बता रहे थे। कोई भी हो, नाम गुलेरिया भूल मेरा कोई रिश्तेदार नहीं भाई। गुलेरिया कहाँ से रिश्तेदार आ गया? सभी जसवाल मेरे रिश्तेदार है, अब गुलेरिया कहाँ से ले आए नया रिश्तेदार? ऐसा अब ये नहीं, आप इसमें तभी मैं बोल रहा हूँ, आप तर्क के साथ बात करिए, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे ये तर्कहीन बात है, इसका कोई जवाब नहीं। मैं तर्क पे आता हूँ, दूसरी तरफ तर्क पे आता हूँ। मेरी बात खत्म ठाकुर साहब चलो आप। उसके बाद 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। किसको? क्या रीजन है? चीफ सेक्रेटरी को जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिली, उसमें HPPCL का क्या कोई कंट्रीब्यूशन है? आपके दौर में यही चीफ सेक्रेटरी साहब सेंटर में थे ना? निश्चित तौर से आज तक बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बनी। इस मुद्दे पे दोनों इकट्ठे क्यों हो गए फिर? इसका मतलब बीजेपी का भी इंटरेस्ट है और कांग्रेस का भी इंटरेस्ट है। कौन से मुद्दे पे? कि चीफ सेक्रेटरी की एक्सटेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी की विद द परमिशन ऑफ द सेंटर होती है, बट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज तक क्यों नहीं हुई? आज तक क्यों नहीं हुई ठाकुर साहब? काय की बात क्या नहीं हुई? कि जो एक्सटेंशंस हैं चीफ सेक्रेटरी की, ये तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर, एक हैरानगी की आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर। लेकिन आप ये बात बताइए, जब प्रदेश के विकास के मुद्दों की बात आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। आपके प्रश्न कंट्राडिक्टरी हैं आपस में। ये प्रश्न कोई आप मुझे बताइए कि उसकी एक्सटेंशन हमने देनी है? आपने नहीं उसकी देनी है। एक्सटेंशन जो है नहीं देनी है। उसकी जो एक्सटेंशन है, जो पहले सुनिए सिटिंग गवर्नमेंट सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब उसको एक्सटेंशन मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मैं बोल रहा हूँ ठाकुर साहब, हम क्यों रोकेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के पास जाके उसकी रिकमेंडेशन एकदम से ऐसे जो एक्सेप्ट हो जाती है? बे ये इसी केस के अंदर नहीं है। आपके जो लोग डेपुटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के, वो जाते हैं भैया। कुछ लोग वापस भी आते हैं, वापस आते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट दी होती है, ऐसे वापस नहीं आते। अभी हालिया IPS भी हैं, उनको वापस इसलिए बुलाया जाता है जिस समय आपको अपनी स्टेट के अंदर लैक लगता है उनके ऑफिसर्स का, तब आते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हो लैक। मैं वही बोल रहा हूँ, आप सरकार से ये प्रश्न करिए, वो तो करेंगे। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आपने जो मेरा मुद्दा है इसको डिल्यूट मत करिए। नहीं चलिए आप काइंडली इसको डिल्यूट मत करिए। इसलिए इसके ऊपर ये जो इतनी बातें हुई हैं, इन सारी बातों से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि पैरामीटर्स को बदलना, DPR का ठीक ना बनना, पैरामीटर्स को 15 से 20 बार चेंज करना, जब उनका एक्सटेंशन ऑफ पीरियड हुआ है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके नहीं जाना, जो 2 अफसर जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है उनकी जमानतों को नहीं रोकना, ये क्या सिद्ध करता है? आपको क्या लगता है ठाकुर साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पैसा है, इसकी वजह कंपनी के साथ सांठगांठ है, इसकी वजह यह है कि 144 करोड़ का प्लांट जो है, 144 करोड़ का प्लांट यहाँ 220 करोड़ में लग रहा है। अगर मैं उसी चीज़ पे आऊँ कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो एक वर्ड यूज़ होता है कि मीडिया ट्रायल, ये सारी चीज़ें मीडिया ट्रायल के आसपास क्यों घूमने शुरू हो गई? फिर सदन के मतलब किसी भी मुद्दे पे ये चीज़ आ जाती है सामने कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, कि मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा घुस रहा है आके, या भाई मीडिया तो अब घुसा, कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के पटल पे रखा है ये सारे का सारा सिस्टम। मैंने विधानसभा की पटल में रखा है आज से 6 महीने पहले, ये आपके शीतकालीन प्रवास में मेरी वहां पे आप निकाल के देखिए, मैंने बोला है कि ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं किया। विधानसभा पटल की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी ये बयान आया था पिछले दिनों कि मैंने भी विधानसभा पटल पे बात रखी है पेखुवाड़ा को लेकर। भाई जो उन्होंने विधानसभा के अंदर बातें रखी हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर कोई बयान दे देते हैं, और वो विधानसभा में जो बयान दिया जाता है उस बयान के ऊपर कंट्राडिक्शन कहाँ होगी? वो तो जब विधानसभा के अंदर होती है, पे लकीर मानता है ना कि ये सारी चीजें ठीक है, पत्थर पे लकीर तो 1500 रुपया भी बोला हुआ है, वो कहाँ चली गई पत्थर पे लकीर? बिल्कुल वो है, आज 300 यूनिट फ्री की बात की गई है, 2 रुपए किलो गोबर की बात की गई है, यहाँ कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इनकी सारी लकीरें गलत है। फिर डिल्यूट हो रहे हैं हम आज इस मुद्दे पे। और ये इस तरीके से इन्होंने ये जो किया है उसके कारण से ये सारे का सारा हुआ है। ये देखिए, ये विशाल, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ आके थोड़ा सा कागज भी इसमें ले लें आप। ये सर देशराज ने जिस समय पिटीशन की, देशराज को जिस समय वहां पे सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली है, तो ये लिखा है, इन द मीन टाइम नो करेक्टिव स्टेप्स शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर देशराज। उसके बाद ये 4 वकील खड़े किए हैं देशराज ने, ये आपका कोई वकील ही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा यहाँ पे। ये क्या बताता है? ये कागज क्या बताता है? अगर आप कागज को पत्थर की लकीर मानते हैं तो ये देखिए, इस कागज के ऊपर लिखा है शरेआम कि सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति
वहाँ पे गया ही नहीं। अब आप बताइए, किसी दोषी को राहत देने के लिए आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आप करप्ट नहीं है क्या? सरकार करप्ट नहीं है क्या? सरकार मिली हुई है कंपनी के साथ, सरकार के साथ कंपनी के साथ देशराज और मीना ये दोनों मिले हुए हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को, अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना है तो केवल और केवल इंडिपेंडेंट एजेंसी से जब तक ये चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता विमल नेगी की आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और नेगी साहब के साथ जस्टिस की मांग तो उठ रही है और दिल से उठ रही है। खैर, अब आता हूँ दूसरे मुद्दों के ऊपर। आजकल सरकार के हालात क्या लग रही है? क्योंकि अब मेरे को ना जो एक नेता विपक्ष का रोल है ना, वो आप में बड़ा मजबूती से नजर आ रहा है। नेता विपक्ष तो हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हैं, वो करेंगे, बाकी ठीक है, वो ठीक है आप, लेकिन ये ठीक है, बेबाक बोलने की आदत है, बोलता हूँ मैं उनको बातों को खुले होके। एक इसमें मैं और पॉइंट देना चाहता हूँ आपको, जो आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो परियोजना लगी, इसकी निविदाएं जो हैं वो मार्च 2023 में बुलाई गई थी। खोलने की तारीख इसकी है 4 अप्रैल 2023। उस समय जो सौर पीवी मॉडल होता है, मॉड्यूल, वो उसकी लागत जो है वो 2.5 रुपये किलोवाट प्रति यूनिट थी अवार्ड के समय, यानी 15 मई 2023 को। उस समय कीमतों में भारी गिरावट आई, 20% आई पहले, और अगले 15 दिन में 50% आई। जब ये गिरावट आई तो जो नेगोशिएशन हुई थी उसमें भी गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं आई। ये जो गिरावट आई है ये 14 रुपये पर किलोवाट प्रति यूनिट के करीब है। एक बार ना फिर बधाई देता हूँ आपको। रीजन बधाई देने का ये है कि बीजेपी तैयारी नहीं करती जिस तरह से कांग्रेस तैयारी नहीं करती है, और इसमें हम आम लोग बेवकूफ़ बनते हैं कि जो कुछ बोल गया वो हम मान लेते हैं कि बीजेपी ने आरोप लगाए तो वो सही है, कांग्रेस ने आरोप लगाए तो वो सही है। लेकिन जब आदमी पढ़ता है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जिस तरह से आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया और जलाने का बंदोबस्त कर लिया, सोर्स तो आपके भी अंदर तगड़े हैं ना। सोर्स की बात नहीं होती भैया, ये पब्लिक डोमेन के ऊपर चीज़ें आ गई हैं। जो आपका टेंडर है, मैंने पूरे टेंडर को पढ़ा है, और जब मैंने पूरे टेंडर को पढ़ा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये टेंडर में क्या हेराफेरी हो रही है। मैंने उसके बाद वहाँ विजिट किया जाके कि शायद लोग गलत बता रहे हैं, तो देखा वहाँ पे जाके आपका प्लांट आज तक पूरी कैपेसिटी पे नहीं चला, फाइन लग जाना। और जो आप बोल रहे हैं फाइन पहले नहीं लगा, जब एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मांगा उन्होंने 6 महीने के अंदर प्लांट तैयार करना था। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस मान सकता हूं। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड जब भी भाई साहब मिलता है, बाकी प्लांटों की भी रिकॉर्ड निकाल के देखिए, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मिलने के बाद उन पर फाइन लगता है और फाइन जमा कराया जाता है। बट इन द पर्टिकुलर केस ऑफ पेखू वाला कुछ नहीं हुआ, कंपनी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि कंपनी के ऊपर देशराज, मीना और ये सरकार पूर्ण रूप से उनके साथ मिली हुई है, और मैं इसको खुले मन से बोल रहा हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, यहाँ पे ईओपी वाली बात हुई, यहाँ पे दूसरी बातें हुई, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इसको माना जा सकता है। और इनके जो आरोप हैं उनको भी हम सुन रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, मानना नहीं मानना अलग चीज़ है। खैर, मैं दूसरे मुद्दों पे आता हूँ। अब कैसी चल रही सरकार? आपका पड़ोसी जिला कैसा चल रहा है? जिला तो कोई भी ठीक नहीं है भाई। नहीं, आज मैं पढ़ रहा था कि हर्षवर्धन चौहान ने बोला कि वो एक विषय और आ रहा है। हाँ, आप बोल। वो विषय और आ रहा है। सरकार के बीच में सरकार के नुमाइंदे, सरकार के ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि जिला ऊना के अंदर जो पुलिस जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। सरकार के अंदर सरकार का उप मुख्यमंत्री आदरणीय अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं कि सरकार की ऊना की पुलिस जो है वो किसी दबाव के अंदर काम कर रही है। किसके दबाव होगा? सरकार का दबाव मैं बोल रहा हूँ। बंदा कौन होगा? बंदा कौन? सरकार, मुखिया। किसका दबाव है? और मुखिया का दबाव है भैया। और ये उसके कारण से उनकी जो उप मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर परेशान है कि भैया ये क्या हो रहा है। और वहां पर आदरणीय अग्निहोत्री जी ने गला फाड़ फाड़ के बोला है खड़े होके कि भैया, जो उनकी बातों से झलकता है कि मेरी नहीं चलती, यहाँ पे मेरी हालत बड़ी खराब है, माइनिंग के लिए वहां पे दलाल काम कर रहे हैं, और ऊना तो फरोतियों के लिए मशहूर हो गया। और इस सारे काम के अंदर जब उनके अपने बंदे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो मुखिया एक्शन क्यों नहीं करते? मुखिया का क्या इंटरेस्ट है? मुखिया ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन बातों का जवाब आपको मुखिया से लेना चाहिए। और मैं एक गल बोला, बड़े कई पहाड़ी जी आई ਜਾਂਦਾ कि
तुहां रखे घुलने आ रहा भी जा विक्रम ठाकुर नहीं, घोड़ी मैं पवा तो- जाए ने बस इंज जाने मैं सिंदरे तो- बढ़ते हैं पठानिया पंगे पे जी, या मैं तो साफ बात करता हूँ। मैंने इतनी बातें बोली हैं, आपने एक बात बीच में बोली कि विक्रम के रिश्तेदार के कारण से इतना घमासान है। भाई अगर कोई ऐसी बात को प्रूव कर देगा ना तो मैं विधानसभा से यार इस्तीफा दे दूंगा। लाओ तो सही। आप केवल और केवल रोप लगा के भाग जाते हो। आप कभी बोलते हो इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ये किया, करो ना, करिए ना कुछ। बढ़ गई जी एक काम करा ना तो जिन्हें जिन्हें जैसे इनोवा के फॉर्च्यूनर रन लेंगे ना जिन्हें उनके ना नाम ले भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी इतनी जल्दी थोड़ा आपका सारा करवा मतलब देना है। पॉलिटिक्स ही करनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। और इस प्रकार की बातें जिस समय पब्लिक डोमेन में इस प्रकार की बातें आती हैं तो उसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर एक कंपनी इस प्रकार से लोगों के बीच में फॉर्च्यूनर और इनोवा बांट रही है तो उसके पीछे सरकार को देखना चाहिए क्या कारण है, लेकिन सरकार नहीं देखेगी क्योंकि मीणा, देशराज, कंपनी और सरकार ये सब मिले हुए हैं। सारे मिले बोलिया कने तो हाँ बीजेपी च सारे तो लग नजरिए और बढ़ के नहीं, इन्हें ऐसा तो नहीं मरोंदे है। बात कदे ऐड नहीं, की रहा ऐसा नहीं है। मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने गलत किया एक्शन करो ना यार, ਉਹ करो ਮੈਂ तो ਉਹ सही। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ नहीं हुआ था, कोई कख नहीं हुआ था, है ना। ये राम राज्य बने, सच्ची राम भाई राज्य बीजेपी का अध्यक्ष इस समय है कोई? है अध्यक्ष स्टेट का? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੂਏ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेट का अध्यक्ष है? हाँ है ना। हाँ तो फिर कोई और क्या चाहिए अध्यक्ष? नौवा लियाना बोलिया नौवा क्यों ले आना भाई? वो हमारी सही मर्जी करे है, हमारी मर्जी है, हम के लाए ना लाए। बिंदल साहब भी ठीक है नहीं, मेरी हमारी मर्जी है, हम लाए ना लाए। इसमें आप क्यों चिंता कर रहे हो? इतनी बड़ी पार्टी है, तो लाखों इसके- आम आदमी और पॉलिटिक्स करनी तो आम आदमी तक है भी तो भी कुछ पूछे मैंने पूछा, जरूर पूछा, लेकिन आप मुझे ये बताइए डिले क्या हुआ कि भाई डिले हो रहा है, हमारी मर्जी है, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ हैं? अरे साड़ा अध्यक्ष नहीं बदलो आदा तकलीफ तुहां यो होई आदी साड़ा नहीं हुआ दी, पूरा बीजेपी कैडर कोई देखा किसी था, को पता नहीं किसी लगा। को कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इस पार्टी के अंदर जो कुछ होता है ठीक तरीके से होता है। ये कोई एक परिवार की 10 बड़ियां हुई हैं पीछे क्या ठीक तरीके नहीं हुई है ना। एक परिवार के अंदर 5 सदस्यों को बैठा के अध्यक्ष चुनना ये हमारी पार्टी की परंपरा नहीं है। कई मैं मनना था कि ਤੁਹਾਡਾ पूरा तंत्र है, पूरा लोकतंत्र है, जिह चीज़ां नहीं तो हम बोले बड़े बढ़िया तरीके ਨਾਲ 10 बड़ियां ले लईਆਂ ਹੁਣ जिसदा कोई क्या बड़ी नहीं लिया है। जो लोग क्या दुखी होया थे पिछले सुनिए, 2 दिन पहले क्या होया देरे सुनिए कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है? भड़का ही आया ही कोई नहीं। मैं उस टॉपिक के ऊपर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो चालू बिल्कुल करेगा, पाउंदी था, मैं नहीं मेरे जाना। पड़ोस में है और मैं उन लोगों के विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहता आपको। तो जो तो कहने लेकिन ਤੁਹਾਡੇ मैनेज करना जिथू विपिन भाई कने सुधीर भाई आए है तो इलेक्शन च बरतोने ना नहीं मैं मेरे को जाने की वहाँ जरूरत नहीं थी। वो बड़े लोग गए जरूरत थे, तो ਤੁਹਾਡੀ तालु इलेक्शन च थी। बड़े लोग गए, बड़े लोग। ऐसा होता है हमारी पार्टी के अंदर ड्यूटियां बांटी जाती हैं कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। ये नहीं है, ये वन वे एक वो नहीं है कि पार्टी में एक ही व्यक्ति है जो करेगा। ऐसा नहीं, तो कोई चक्कर नहीं, खाइए गप्पा मुझे मंजूर है। तो और कुछ चलते सर बस ये हाहाकार मचा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। HRTC और ये बाकियों के लिए 5 रुपए से 10 रुपए कर दिया। और मंत्री क्या जवाब दे रहा है? मंत्री कहता है जी लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते। और स्वास्थ्य मंत्री ने पर्ची के ऊपर 10 रुपए लगा दिए तो किसी ने पूछा जी ये क्यों लगा दिए? कहता जी लोग पर्ची गुम कर देते हैं। तो आप ये मुझे बीजेपी उन्हें मुद्दे पर क्या सड़का पर आंदी जेडे आम आदमी ने जुड़े जिन्होंने क्या नहीं आंदी चले हमारे देखिए हमारे लोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस मुद्दे ही इतने दे देती है, किस किस के ऊपर लड़ाई लड़े। उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ लेंदे भी समझ नहीं चाहिए बधियां तनखाही ले लो वापस। कौन सी बधी तनख्वाह? जेडे ਤੁਹਾਡੇ सारे दे ਵਧੇ पैसे चलो तो बीजेपी अधवान साबित दिंदी ना। इसमें आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये बताइए पहले। प्रॉब्लम तो ये आम आदमी की जड़ी दूसरी नहीं। आप बताइए मेरे को तनख्वाह का बढ़ना आप क्या सोच रहे हैं कि या हम लोग हेरा फेरी करें, हम लोग करप्शन करें? हम लोगों को अगर तनख्वाह मिलती है गारंटी है ना, आप नहीं करते तो गारंटी है काम ही नहीं होगी। नहीं आप सुबह क्यों ना करें भाई? हमारे को पेट लगा है, कमाल की बात है। हमने लोगों के लिए सुबह चाय की व्यवस्था करनी है, जो घर में आएगा उसको खाने की व्यवस्था करनी है। कहाँ से करें? हम चोरी करें, हम ऐसा काम करें जिसके कारण से बदनाम हो, हम करप्शन करें, हम ठेकेदारों का गला घोंटे? ऐसा नहीं है। ये इसमें अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसका हमें कुछ मिल रहा है तो उसकी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि सबको मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकियों को ना मिले। एक स्टेप बड़ा बढ़िया है सरकार। बाकियों को नहीं, बाकियों को ये नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप केवल और केवल अपना इंप्रेशन ठीक करने के लिए आप घूस को लो, आप लोगों को तंग करो, लेकिन तनख्वाह की बारी में आप लोग इस प्रकार की बात करो कि नहीं जी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, बाकी हेरा फेरियां सारी होनी चाहिए। मैं उससे बिल्कुल विरोध में हूँ। ठीक है, होना चाहिए स्टेट लेवल की लीडरशिप इं निकलती, थोड़ी निकलती लुकी लाकी ने चला
ਤਾਂ ਬੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉਠਾ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਐਨ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਕੇ नाम भी दस देंगे नाम भी दस देंगे चलो भाइयों अब ये बोले देखो ये तो देख लिया ना जी आपने देशराज वाला भैया लिया ये ला भाई हाँ कोई नहीं खड़ा था वहाँ पे हाँ लग ही है मैंने वहाँ पर विद स्पेसिफिकेशन बोला है कि ये जो प्लांट है जो लगा है इस प्लांट की स्पेसिफिकेशन ये है उसकी ये है उसमें मेंटेनेंस की प्रावधान भी रखा हुआ उन्होंने जो 144 करोड़ वाला है इन्होंने तो वो भी नहीं रखा हुआ ये भी मैंने हर चीज़ें टेक्निकली वहाँ पे रखी हैं ये भी तो 200 कितना दस है तो उससे घट है क्या शायद घट है इसकी कॉस्ट की ज़्यादा है 220 करोड़ है इसकी अच्छा 220 करोड़ है उसकी 144 करोड़ है और वो शोंग टोंग वाले का पता है उसका 42 या 43% काम हुआ है बल्कि एक जगह पे भी होंदी मैं कि कुछ एक पावर प्रोजेक्ट वाले पूछे जी ना बोले कि अकॉर्डिंग टू डीपीआर कभी प्रोडक्शन नहीं होंदी बोले पूरे हिंदुस्तान से पता कर लिया बोले नहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना फिर पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ होगी हाँ, गड़बड़ है लेकिन गड़बड़ है डीपीआर का क्या मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते यार जी ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6-7 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟਦੀ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 32 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 45 देन ऑल दीज थिंग शुड बी मेंशन्ड इन डीपीआर सर यही मैं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपने डीपीआर 15 दिन में नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर बना दी भैया आप उसके बाद उसको आप किसी भी एजेंसी से चेक नहीं करवा रहे उसके बाद आप सेशन ऑफ पीरियड ले रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं जा रहे इतनी हेराफेरियां क्यों कर रहे हो आप देश राज की जमानत होती है आप खड़े नहीं होते मीना की जमानत होती है आप खड़े नहीं होते यार ये सारी बातें क्या शो कर रही हैं ये तो किसी अनपढ़ व्यक्ति के सामने भी अगर आप इतनी बातें करेंगे वो बोलेगा यार कि ये बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति मेरे हाँ ही पुछदा बड़के ना गणा टेक्निकल बिंदु लिया जिथों तुहां बोला सब कुछ बाद च दसगा मैं तो फिर क्या करूंगा दसगे ना थोड़ा जा और भी गर्म रखने वास्ते तो थोड़ा जायदा जिस दिन सियासत गर्म रहनी जिस दिन ना दसगा उस दिन तुहां जो पहले दसगा चला खरी गप है ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕਿ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਕੈਸ ਕੀ ਰੋਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਸ ਕੀ ਰੋਆ ਦਾ ਖੈਰ जरूर करने दसने गल कदी लगी धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।